हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरु जी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोली बोली। हाँ गुरु जी, मैं बहुत दिन से आपको फोन लगा रहा था, तो फोन आपके उधर से ब्लॉक हो गया था। अच्छा, बात ऐसी है, हजारों फोन हैं। अगर सभी कैसा होता है, जो पुराने लोग रहते हैं ना, उनके फोन हम कट कर देते हैं, और नए जो है ना, नए सिरे से अगर ऐसे सभी की सभी समझो 10,000 के ज्यादा फोन है, अगर सब चालू कर दे तो मैं जिता रहूंगा क्या, जिंदा रहूंगा? मेरी मानसिक हालत कैसी हो जाएगी, बराबर की नहीं। सही बात है। और भाई एक बात ऐसी है कि नए नए लोग जो जुड़ते हैं ना, उनसे बात करने से उनकी कोई परेशानी है तो वो ठीक है ना। अगर एक ही समझो कोई आदमी है, उसको अगर 10 बार भी बोलते रहे तो वो और 11वीं बार बोलता ही रहेगा। बोलने से ये नहीं ना, ये मामला तो हम क्या कहते हैं, भाग्य का मामला है। जिसका भाग्य होता है उसी को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई वस्तु है समझो, वस्तु को कैसे हम पैसा देते हैं और खरीदी कर लेते हैं, ये तो बात नहीं ना। अगर ऐसा होता तो मेरे घर के सामने ऐसी बहुत बड़ी लाइन लग जाती। लोग ये सार शब्द की लाखों करोड़ों रुपए देने को लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये कोई वस्तु ही नहीं ना, बराबर। ये बातचीत क्या होती है, ऐसा समझो तुम्हारी और मेरी, या ये सब हजारों लोग मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये कौन देख रहा है, ये कौन सुन रहा है? ये दोनों हम नहीं सुन रहे, वो तीसरा जो है, हम उसको परमात्मा कहते हैं ना, वो भी देख रहा है, सुन रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा भाग्य जग जाता है, ऐसा समझो। या परमात्मा को समझ में आता है, परमात्मा तो सर्वज्ञानी, उसको तो सब समझ रहा है। लेकिन जब बंदा सार्वजनिक कर रहा है, उसका जो प्रार्थना है वो सार्वजनिक यानी इंटरनेशनल कर रहा है। अभी जैसा आपने मुझे फोन की, और ये जो फोन होता है ये तो आपको तो मालूम ही है, तो सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन माने सबके लिए है, तो सबके लिए मानो लाखों करोड़ों लोगों के पास ये जा रहा है। तो आपकी जो प्रार्थना है कि नहीं, जो आप मुझे सवाल करते ना, तो उसमें आपकी एक प्रार्थना है कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, बराबर। इसके पहले आप अपने मन से ही कहते थे, या आप किसी दोस्तों से कहते होंगे, या आप किसी गुरु से कहते होंगे, या आपका कोई इष्ट देव है, उसके सामने आप प्रार्थना करते होंगे कि मुझे वो शक्ति की जरूरत है, यानी वो शक्ति क्या है वो जानना है। वो शक्ति तो आप नहीं बन सकते, या पूरी की पूरी वो शक्ति तो आपके अंदर तो नहीं आ सकती। आपका सवाल ऐसा है कि मुझसे मेरा जुड़ाव वो शक्ति से होना चाहिए, कि कौन सी शक्ति है कि जिससे मैं कौन हूँ, ये सृष्टि क्या है, ये आंखों से जो दिखता है वो सच है या झूठ है, मैं जो कान से सुनता हूँ वो सच है या झूठ है, मैं जो सपना देखता हूँ वो सच है या झूठ है, मैं गहरी निद्रा में जाता हूँ तब तो मुझे तो यही ख्याल नहीं रहते कि मैं आदमी हूँ या पुरुष, स्त्री हूँ या कोई हूँ, वो भी ख्याल नहीं रहता। मैं सोया हूँ क्या मरा हूँ ये भी नहीं समझता, बराबर। या मैं कुछ कल्पना करता हूँ, मैं कोई विचार करता हूँ, ये चीजें क्या है, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये कहाँ तक मैं भटकने वाला हूँ, और ये करना जरूरी है क्या? ईश्वर के बारे में विचार करना जरूरी है क्या? ईश्वर के बारे में कल्पना करनी जरूरी है क्या? ईश्वर के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है क्या? ईश्वर के लिए ये जितने धर्म निकले उसका अभ्यास करना है क्या? या ये जरूरी है क्या? इतने पंथ निकले हैं, गुरु विद्या निकले हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो चिल्ला चिल्ला कर आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, तो कुछ सुनना जरूरी है क्या? यानी मैं कौन हूँ और मुझे क्या रास्ता अपनाना चाहिए ताकि मुझे शांति मिले। शांति माने मैं निर्विचार हो जाऊं, बराबर। या मुझे ऐसे समझ में आना चाहिए कि हाँ हाँ ये सच है और ये झूठ है। तो हम ये खोज करते ना, खोज करते माने क्या क्या खोज रहे हो आप? देखो, खोजने गए तो आप धर्म का भी अभ्यास कर सकते हो। आज धर्म तो सभी जगह उपलब्ध है, बराबर। आपको किसी धर्म का अभ्यास करना है तो आप
जा सकते हो तो सारे धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हो। किसी पंथ का अभ्यास करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आजकल तो सब खुला है ना, ऐसा तो कोई छुपाया नहीं है। ऐसा तो गूगल में भी हमने डाला कि ये गुरु है, ये कौन सा मंत्र देता है, तो आपको धल्लाड़े से यूट्यूब चैनल खुल जाएंगे या फेसबुक खुल जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। यानी आज के इंटरनेट के जमाने में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, बराबर। और छिपाया क्यों जाता है? जैसे मेरी बात कुछ गलत है, बराबर, और मैं ये मेरी गलत बात लोगों को सच करना चाहता हूँ। और ये किसको मैं करता हूँ? मेरे जो अड़ोस पड़ोस लोग हैं, मेरे जो मित्र लोग हैं, समझो मैं कोई गुरु पद धारण कर लिए, बराबर, और मेरे पास तो कोई परमात्मा नहीं है और कोई आत्मा भी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। हाँ, मुझे पंडिताई मालूम है। पंडिताई तो आप समझते हो ना? हाँ। पूरा दुनिया का नॉलेज, कोई भी सवाल जवाब करो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। यानी सामने वाले को हराने को वो तैयार रहता है और हराता ही है। यानी उसका इतना प्रगाढ़ ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान होता है, वो ज्ञान होता है, उसको कोई प्रैक्टिकली ना आत्मा मालूम होता है ना परमात्मा मालूम होता है, उसको कुछ मालूम नहीं होता, बराबर। लेकिन आजकल सब खुला है ना, तो वो पढ़ के सुन के वो पंडिताई बन जाता है, पंडित बन जाता है। तो ये भी हमें आजकल यूट्यूब में सब विचार, दूसरों के विचार, कल्पना, जो भी कोई दोए है, साकिया है, धर्म ग्रंथ है, ये सब आजकल ऐसा समझो कि सब खुले हैं, बराबर। जी। अभी मुझे मालूम है कि मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो घटिया ज्ञान है, या मैं सिर्फ पंडिताई में ये हूँ, तो मैं गुरु बन जाता हूँ। तो मैं गुरु बनता हूँ तो गुरु बन गए तो शिष्य तो हो ही जाते हैं, बराबर। और शिष्य बनने के लिए लोग तो तैयारी होते हैं ना। कोई दुनिया में ऐसा है क्या? गली गली में गुरु है, तो हर गुरु के कोई ना कोई शिष्य तो होते हैं ना। होते। जैसे हम गांव में, एक गांव होता है, गांव के अंदर 100-200 दुकानें होती है, तो सबका धंधा तो चलता ही है ना। ऐसा होता है कि नहीं यार, आज मैंने दुकान खोल दिए, रात तक कोई एक गिराक भी नहीं, ऐसा होता है क्या? कुछ ना कुछ, ठीक है, दूसरे को ज्यादा होता है, लेकिन कम से कम उसका तो 5 पैसे का या 1 रुपए का तो धंधा होगा ना। माने क्या है, जो गुरु बनता है ना, उसको शिष्य तो बन ही जाते हैं। नहीं शिष्य बनते हैं तो कम से कम उसकी बीवी तो बनेगी, उसके बच्चे तो बनेंगे, घर के आदमी तो बनेंगे, फिर घर के बने तो फिर उसके रिलेशन वाले वो बनेंगे, रिलेशन वाले बन गए तो फिर परिवार के बनेंगे, तो फिर समाज के बनेंगे, समाज के बने तो उसके धर्म वाले तो बनते, फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, बराबर। लेकिन वो जो ज्ञान देता है, दूसरों को बटोरता है, उसमें कोई असलियत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला जो बंदा होता है ना, हम उसको शिष्य कहते हैं, तो उसका तो कुछ अभ्यास नहीं होता ना। अभ्यास माने समझो अभ्यास भी कर लिए उसने, वो भी पंडित, बड़ा पंडित बन गया, लेकिन उसको अनुभव अगर कुछ नहीं है आत्मा परमात्मा का, उसने भी पंडिताई कर ली तो क्या है। लेकिन फिर ये क्या करता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये किसी को बताना नहीं, बराबर। यानी आजकल के गुरु क्या करते हैं, हम जो भी बताएंगे आपको, कोई मंत्र बताएंगे, कोई विधि बताएंगे, कोई साधना बताएंगे, तो आप ये किसी को बताओ मत। अगर बता दिए तो आपका नाम खंड हो जाएगा, बराबर। आपको ऐसा समझो कि वो जो परमात्मा है ना, कोई भाला लेके आएगा या कोई गदा लेके आएगा, आपको, आपके परिवार को मार ही डालेगा। यानी वो परमात्मा को एक शैतान कर देता है, बराबर। तो आदमी तो सब अपने अपने परिवार को, तो सब परिवार के सुरक्षा करते हैं, खुद की सुरक्षा करते हैं, तो फिर वो जाना ही नहीं ना उसमें, तो क्यों बताना, क्यों गुरुजी बता रहे। तो असल में उनका ये मोटिव रहता है उसमें, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा ये जो ज्ञान है ना, ये तो सिर्फ पंडिताई है, बराबर। और दूसरी बात, इसमें कोई जान नहीं है, यानी प्रैक्टिकली नहीं है, बराबर। समझो पंडिताई है तो वो भी क्या खाने की चीज है। मैंने यहाँ से आपको बोला
कि जलेबी बहुत मीठी होती है, जलेबी ऐसी होती है, जलेबी जलेबी जलेबी। मैंने आपको बता दी तो आपका पेट भरने वाला है क्या उससे? नहीं नहीं। बस मैंने सिर्फ आपको जलेबी की माहिती दे दी, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको जलेबी मिल गई क्या? जलेबी नहीं मिली ना। नहीं नहीं। तो ऐसा ही पंडिताई माने क्या होता है? बहुत बारीक बारीक ज्ञान, बहुत बारीक बारीक जानकारी, माहिती, बराबर, उसको ज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में वो जो पंडिताई का ज्ञान उनको भी नहीं रहता, तो फिर वो छुपाने के लिए वो जो हम वो पंडिताई भी छुपाने के लिए समझो, या वो जो ढकोसला देता है ना, ये पंडिताई से आपको परमात्मा मिल जाएगा, वो पंडिताई से कुछ परमात्मा नहीं मिलता, खुद उसको नहीं मिला होता है। तो फिर वो क्या करता है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये किसी को बोलना नहीं, बराबर। अगर बोले नहीं तो फिर क्या है? फिर समझो कोई गुरु का शिष्य है, अगर आपने वो गुरु के शिष्य को बोल दिए कि भाई तू तो गुरु के पास तो जाता है, तो तुझे क्या मिला? कोई मिल गया परमात्मा सचमुच में? तो वो हाँ भी नहीं कहता है, नहीं भी नहीं कहता है, क्योंकि उसको मना कर दिए ना। बोलना ही नहीं। तो अभी आप क्या समझ जाएंगे उसको सचमुच मिला है कि नहीं मिला? लेकिन हम बताते हैं ना, किसी को कुछ नहीं मिला होता, किसी को कुछ भी नहीं मिला होता। हाँ, मिला होता है ज्ञान, जानकारी, माहिती, बारीक बारीक माहिती, पंडिताई, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये गुरु का ज्ञान ऐसा ही सब कुछ है, प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है। देखो परमात्मा अलग बात है, पंडिताई अलग बात है, बराबर। प्रैक्टिकली, अब ये प्रैक्टिकली फिर कैसी होगी? फिर आप बोलेंगे कि किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा क्या, या जिसको परमात्मा मिल गया उसके पास जाना पड़ेगा क्या? तो ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि वो वस्तु नहीं ना। जी जी। अगर फिर वस्तु होती तो फिर लोग मेरे पास आते, या कोई बोलता है ना कि आ जाओ मैं फिर मेरे पास परमात्मा है, तो फिर जाएंगे ना लोग, खर्चा करके जाएंगे। लेकिन खर्चा करके जाते हैं, उनको क्या मिलता है? कोई तो भी मंत्र तंत्र, कोई तो भी ध्यान विधि, यही मिलता है ना, या कोई ज्ञान गोष्ठी, उसको हम पंडिताई बोलते हैं, बस वो वही लेके आता है। लेकिन वो ध्यान करने से ना उसको कुछ प्राप्त होता है। और देखो, आंख मिटाई, आंख बंद कर दी तो कुछ दिखना है ही। जैसे हम सो जाते तो आंखें बंद करते हैं ना, तभी सोते हैं ना, तो सोने के बाद तो कुछ न कुछ सपना तो दिखने वाला ही है ना। कितनी सहज बात है। वैसा ध्यान में तो हम सोते नहीं है, लेकिन ये बैठे बैठे जो सोते हैं उसमें भी थोड़ा सा जो सपना होता है उसके अलावा थोड़ा अलग कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है। बस फिर यही लोग, गुरु लोग बोलते हैं कि हाँ यही है, यही चमत्कार है, यही परमात्मा है। तो इससे क्या समझना? क्योंकि हर एक आदमी का सपना अलग अलग होता है ना। ध्यान में जो भी दिखाई देता है अलग अलग दिखाई देता है ना, बराबर। यानी हर एक का अनुभव अलग अलग है ना, लेकिन परमात्मा तो एक है, तो सबका अनुभव एक होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है ना। माने वो कोई वस्तु नहीं है, कोई गुरु आपको परमात्मा नहीं दे सकता। वैसी वस्तु दी सकती है, ले सकती है, दे सकती है, लेकिन ये परमात्मा ऐसी कोई चीज नहीं है। माने कोई अगर कह रहा है ना गुरु कि आ जाओ मेरे पास, मैं आपको परमात्मा दे दूंगा, परमात्मा लखा दूंगा, तो वो कोई परमात्मा लखा नहीं देगा आपको। कोई मंत्र तंत्र देगा, या कोई ध्यान विधि बताएगा, कोई विचार देगा, कोई कल्पना देगा, बराबर, या उसकी कोई अनुभूतियां वो आपको शेयर करेगा। बस इसके सिवाय आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बराबर। और बात तो ऐसी है कि किसी को बताना नहीं, तो फिर बाद में क्या होता है, 20-40 बरस 50 बरस हो जाते हैं, गुरु भी मर जाता है, इसके बाद ये भी मर जाता है। क्या इसको कुछ मिला नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और मेरे पास तो कैसा है, मैं तो सिर्फ प्रवचन करता हूँ। प्रवचन में तो मैं किसी को मंत्र भी नहीं बताता, किसको आने को नहीं बोलता, या उनके पास मैं जाता भी नहीं है। मेरी वाणी तो जा रही है ना,
सही है। और ये जो वाणी जा रही है, जो जो हम दोनों बोल रहे हैं, तो ये लाखों करोड़ों लोगों के पास जा रहा है ना वो। सही बात। तो ये तो परमात्मा तो सुन रहा है कि नहीं? तो इससे क्या होता है, परमात्मा को भी समझ में आता है ना कि हाँ, ये बंदे को अभी मेरी जरूरत है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एकदम खुला करके बोल रहा है। हाँ। वैसा गुरु के पास खुला करता है, लेकिन सामने क्या होता है, एक गुरु होता है और वो होता है, दोनों के सिवा तीसरा कौन होता है? कोई नहीं होता। सब बंद कमरे का खेला खेला होता है ना। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं किसी को कुछ मत बताना। तो बंद कमरे में क्या खेला हो गया, क्या मिला क्या नहीं, क्या है? आजकल तो सब गुरु क्या करते हैं, कोई शिष्य भगत आ गए, बस उनको ध्यान में बिठा देते हैं, अरे चलो बैठ जाओ, आंख बंद करो, बस। ये इनका काम करते हैं, तो उसका काम करते। हाँ, मैं आश्रम में गया था, बहुत शांति मिल गई, आज गुरु भी सामने थे, प्रवचन हो गया, बाद में उन्होंने हमको ध्यान में बिठा दिए, बस बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। अरे ये क्या खाक आनंद आ गया, तो घर में भी कर सकते। कहीं गार्डन में जाओ, मस्त पैकी बैठ जाओ, वहां भी ये मिले, शांति मिलेगी। उसको हिमालय में जाने की कोई जरूरत नहीं, या गुरु के आश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आंख बंद के कुछ होता नहीं है, बराबर। परमात्मा ऐसा कोई आंख बंद करने वाले को मिलता है, और जो खुली आंख वाले उनको नहीं मिलता, तो क्या फायदा है? फिर वो जो अंधा व्यक्ति है, समझो जन्मता जैसा जन्म से वो अंधा है, तो फिर उसको परमात्मा ही मिलेगा नहीं। बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं ना, परमात्मा तो फिर उसके साथ वो गलत हो गया। या कोई बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा में आ जाओ या हमारे पास आ जाओ, तो कोई पंगु है तो वो बेचारा कैसा जा सकता है? बराबर कि नहीं? यानी हर एंगल से हमने कुछ देखा ना, तो ये सब ढकोसला है। तो जो परमात्मा होता है ना, तो वो उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से, उसके स्वयं की मर्जी से हमारे अंदर प्रकट होता है। प्रकट माने कोई ऐसा प्रकाश में लाइट लग गया, लख प्रकाश हो गया, ये इसको भी प्रकट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक बोलने की बात है, बराबर। प्रकट हो गया, तो प्रकट माने कोई परमात्मा पूरा के पूरा आपके अंदर उतर गया, ऐसा नहीं। परमात्मा से आपका जुड़ाव क्या हो गया? जुड़ाव। और वो कौन करता है? खुद परमात्मा करता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमें विश्वास चाहिए, बराबर। लोग बोलते फिर हमारे अंदर विश्वास नहीं क्या? हाँ, आपका विश्वास है ना, लेकिन आपका विश्वास आपके गुरु के ऊपर है, बराबर। इसलिए आपको नहीं प्राप्त होता। आपका विश्वास आपके धर्म पे है, इसलिए आपको प्राप्त नहीं होता। आपका विश्वास आपके धर्म ग्रंथों पे है, बराबर। आपके पंथों पर है, आपके जो कोई महापुरुष हो गए, कोई संत हो गए, उन पर वो आपका भरोसा है, बराबर। शुद्ध रूप से परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलता। यही तो भेद है। भेद माने क्या होता है? निराला, सबसे निराला उसको भेद कहते हैं, कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। तो अभी मैं जो बोलता हूँ, मैं क्या आपको भेद देता हूँ? भेद क्या दिया मैंने आपको? अब भी भेद दिया आपको मैंने, एक सेकंड में। क्या भेद दिया? वो उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, अगर वो स्वयंभू है, सर्वव्यापी है, यानी मेरे तक भी उसकी पहुंच है। सर्वव्यापी का मतलब वही होता है ना। और वो स्वयंभू, वो खुद का मालिक है, तो वो भी मेरा निर्णय करने वाला तो वो है कि नहीं? तो वो मेरा निर्णय करेगा, क्योंकि वो मालिक है, वो स्वयंभू है, बराबर। और वो सर्वव्यापी है। मैं तो स्वयंभू नहीं ना, मैं सर्वव्यापी नहीं ना। अगर मैं सर्वव्यापी होता तो हम परमात्मा के यहाँ जाते ना। हम नहीं ना, हम तो ये कुटिया में बंद है ना। हाँ, तो हम नहीं जा सकते। पर और दूसरी बात, स्वयंभू, तो परमात्मा स्वयंभू है, बराबर। हम कहाँ स्वयंभू है? हम स्वयं से कहीं जा सकते हैं क्या? कहीं आ सकते हैं क्या? या स्वयं से हम कोई निर्मित कर सकते हैं क्या? स्वयंभू का मतलब ये भी होता है, कुछ तो भी हम निर्माण करना चाहिए। तो हम क्या निर्माण करते? ये बाकी जो है प्राकृतिक वाले निर्माण नहीं। परमात्मा ने समझो इतने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए, तो वो स्वयंभू है, इसलिए उन्होंने बनाया ना। हम नहीं स्वयंभू, बराबर। आजन्मा, वो तो आजन्मा है।
आजन्म माने उसका कोई जन्म ही नहीं होता। जन्म ही नहीं होता। लेकिन हमारा तो होता है ना। हाँ हाँ, आज आप मानव है तो कल क्या होंगे, कोई प्राणी होंगे तो कल तो क्या होंगे, तो कोई वृक्ष बने होंगे। यानी 84 लाख योनि में जिनमें हमको जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा अजन्मी है। अजन्मी माने अजन्मा। तो माने मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी है, उसने पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त किए है और उसी ब्रह्मांड में हम रहते थे, यानी हमको भी उसने व्याप्त किए ना, उसके रेंज में हम आ गए ना। बराबर कि नहीं? उसके रेंज में आ गए माने क्या हुआ, जैसा मोबाइल का भी एक टावर का रेंज में आ गए तो हम बातचीत कर सकते हैं। बराबर, अगर आपकी टावर की रेंज आपके मोबाइल में नहीं उतरी तो आप मुझे बात भी नहीं कर सकते ना। आप क्या बोले, अरे वो टावर ही नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं बोल पाया। वैसी वो सर्वव्यापी का मतलब परमात्मा की रेंज पूरा अनंत ब्रह्मांड तो कहे, तो किसी न किसी ब्रह्मांड में हम भी रहते हैं ना, यानी हमारे तक भी है ना। यानी उसकी पहुंच सबका, हम बोलते हैं कन कन तक है, हमारी है क्या कन कन तक। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, ये ले लो मंत्र, आप परमात्मा के पास जाएंगे, होगा क्या ऐसा कभी? या ये ध्यान करो आप बराबर परमात्मा के पास जाएगा, ऐसा होगा क्या? कितनी सहज बात है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सर्वव्यापी नहीं है। बराबर। हाँ, लेकिन परमात्मा स्वयंभू है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो सर्वव्यापी है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। बराबर। और वो आत्मा है ना, उसका कोई जन्म ही नहीं होता, वो वैसे की वैसा ही प्रकट है पहले से ही। बराबर। लेकिन हमारा तो जन्म मरण हो सकता है, हम कहीं गड़बड़ करने गए तो हो सकता है हमारी डेथ भी हो सकती है। बराबर। कोई तपस्या करने गए, खाए पिए नहीं तो मर भी सकते हैं। हमको तो डर है ना। हाँ, लेकिन परमात्मा तो क्या बोलते, निर्भय है, उसको कोई डर नहीं किसी का। बराबर। हम कुछ करने गए, किसी को कुछ बताने गए तो हमारे बहुत सारे बैरी भी हो जाते कि नहीं? अरे वो सेलर अरुण जी, साई अरुण जी कुछ भी बोलता है। अरे वो कुछ भी बोलता है तो डल्लड़े से बोलता है, डंकी की चोट पे बोलता है, और उनका जो बोलना है ना लाखों करोड़ों लोगों के पास भी जाता है, और जो भी कुछ बताता है ना पूरा खुला बता देता है, कोई छिपाता नहीं है। तो आप भी वैसे बोलो ना, लेकिन नहीं, उनको मालूम है ना, अगर सब साई अरुण जी को जुड़ गए तो हमारा धंधा तो खराब हो जाएगा, सब फिर साई अरुण जी का सुराबर। देखो, साई अरुण जी के पास तो कोई जाना ही नहीं पड़ता। बराबर। साई अरुण जी उनके पास नहीं आते, साई अरुण जी तो घर बैठे आते हैं। आपको जो प्रवचन मिला घर बैठे मिलता है ना, कहीं जाने के आने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा भी नहीं। और अच्छा लगा तो सुनो, बुरा लगा तो फेंक दो। क्या उसमें नुकसान है कि साई अरुण जी की नुकसान है कि कोई परमात्मा की नुकसान है क्या, या तुम्हारी नुकसान होने वाली है क्या? चलो, आपने साई अरुण जी को छोड़ दी तो नुकसान आपकी होने वाली है, मेरी होने वाली है, परमात्मा की होने वाली है नहीं। फिर ये लोग क्यों डरते हैं, ये क्यों बैर करते हैं? तो बैर का सीधा कारण है कि उनकी संगत कम हो जाएगी ना। संगत ही उनकी कम हो रही ना, कम हो जाएगी तो उनको वो डर लगता है ना। तो एक एक संगत, उनको मालूम है हमने कितना लोगों को बेवकूफ बना के एक एक जमा कर की लाई है, इनको उनका कोई सपना देखा के उनको कोई भ्रमित करके हमने यहाँ तक लाई है, जोड़ जोड़ के। बराबर। उनके पकड़ लाई है। अगर ये इनको सब पता चल गया तो इसलिए वो उनका कोई राज बताते नहीं, और बोलते हैं कि ये बताने नहीं, ये बता दे तो आपका घर का कोई गड़बड़ हो जाएगा, आपका परिवार का कोई गड़बड़ हो जाएगा। फिर मौत को तो सब डरते, इसलिए कोई बताते नहीं है। बराबर। अरे आपके पास परमात्मा है ना, तो क्यों छुपाते हो? साई अरुण जी जैसे धल्लाड़ी से बताते हैं ना, तो कम से कम आप तो बताओ ना, खुले दिल से बताओ, सबके लिए बताओ, परमात्मा सबका है ना। तो आपने क्यों एजेंसी करके लोग किए कि मेरे पास आ जाओ, हमारे धर्म में प्रवेश करो, हमारे पंथ में प्रवेश करो, हमारे गुरु गद्दी में आ जाओ, हमारी गुरु परंपरा में आ जाओ, गंडा तोड़ा पहनो। बराबर। कोई नाम धारण करो, कोई नियम धारण करो। बराबर। ये क्यों? अरे भाई, हमें पहले मिला ही नहीं,
और आपने तो पहले से हमको बांध दिए, बराबर कि नहीं। गुरु के पास गए तो क्या करते हैं, पहले परमात्मा नहीं दिखाता है, पहले क्या करता है, आपको कोई धागा बांध देगा, कोई कंठी माला पहना देगा, सही बात है। कोई गुरु नाम दे देगा, कोई नाम दे देगा, कोई मंत्र दे देगा, कोई बंधनी लगा देगा, कोई नित्य पाठ बोलने को कहेगा, आरती करने को बोलेगा, आरती भी उसकी परमात्मा की नहीं, परमात्मा तो वो खुद होकर बैठता है ना, यानी बंधने लगा देगा, आपको काम पे लगा देगा और कहेगा कि मुझे पैसा भी देते चलो, आपका 10वां हिस्सा भी देते चलो, सब ठीक है, सब ठीक है, चलो हम मान रहे, लेकिन हम जिस कारण तुमको गुरु धारण किए वो परमात्मा का क्या, वो परमात्मा कहाँ वो गया या वो कैसा हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। उसके बाद वो चुप ही बैठते, वो बोलता नहीं गुरु करने से मिल जाता है, यानी इनका लाइसेंस ले लेने का, फिर परमात्मा वाला पर बोलता है अरे तूने गुरु किया क्या, हाँ गुरु किया ना, अब मैं प्रकट हो जाता हूँ, हाँ गुरु का नाम ले लिया ना, हाँ अब मैं प्रकट हो जाता हूँ, गुरु के बंधन में रहे ना, आप मैं प्रकट हो जाता हूँ, बराबर। इस धर्म में आप गए ना, हाँ फिर ये बराबर वो धर्म में जाना चाहिए था, अभी मैं प्रकट हो जाऊंगा। इस पंथ में गया ना, हाँ अभी मैं प्रकट हो जाऊंगा, बराबर। तो ऐसा गुरु अपना परमात्मा ऐसा करता है क्या? नहीं। पार्टिसिपेट जो बोलते हैं वो ऐसा कोई राजकारण करता है क्या? नहीं। नेतागिरी करता है तू अच्छा है, वो बुरा है, वो मुझे गाली दे रहा है, वो मेरी मान बढ़ाई कर रहा है, तो परमात्मा ये कोई नहीं देखता। ये उसको देखो, ये इतने विशाल ब्रह्मांड है ना, अनंत ब्रह्मांड, वो पालनहार करता है, उसका पालनहार है, हम कहते हैं, उसने निर्माण किए हैं। तो ये ऐसी बारीक छोटी बड़ी बातें, ये करना वो नहीं करना, ये खाना वो नहीं खाना, ये पीना वो नहीं पीना, ये ऐसा बैठना वैसा बैठना, ऐसा चलना, ऐसा ही बोलना, ऐसा ही रहना, ऐसा ही पाठ करना, ऐसा ही आरती करना, ऐसा ही बंधन करना, ये क्यों कैसा एक परमात्मा अपने बच्चों के लिए ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। और वो जो प्रकट होता है ना, वो उसकी मर्जी से प्रकट होता है, क्योंकि वो उसकी मर्जी का मालिक है, वो मालिक है, हम दास है, बराबर। कहाँ क्या कहा है कबीर दास, बराबर। नानक साहब जी खुद को दास ही कहते थे, कबीर साहब भी खुद को दास ही कहते, हम दास है, बराबर। हाँ, या ज्यादा से ज्यादा समझो हम भगत है। तो बात ऐसी है, शिष्य गुरु का शिष्य होता है, और जो भगत होता है ना, भक्त, वो परमात्मा का होता है। परमात्मा के सभी भक्त होते हैं और गुरु के सब शिष्य होते हैं, बराबर। हाँ, और जो भक्त होते हैं ना, वो खुद को दास बताते हैं। क्या बताते हैं? दास। किसका दास? परमात्मा का दास, बराबर। कोई खुद को गुरु नहीं कहता, गुरु का मतलब तो परमात्मा होता है, बराबर। तो कोई गुरु परमात्मा नहीं होता, ये सब दास ही है, हम सब दास है, हम सब भाई भाई है, बराबर। ये हमारे में कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं है, हम भाई भाई है। भाई में क्यों कोई गुरु और शिष्य का नाता थोड़ी हो सकता है क्या? सही बात है। तो मुझे इतना ही कहना है कि परमात्मा जो होता है ना, वो उसकी मर्जी का मालिक है, इसलिए हम उसको मालिक कहते हैं। हम मालिक है क्या? ये जैसे गुरु खुद को मालिक कह रहे, खुद को परमात्मा कह रहे, यानी ऐसा समझो वो परमात्मा के भी मालिक बन गए ना। सही बात है। कि हम कहेंगे तो आपके अंदर उतर जाएगा, हम नहीं कहेंगे परमात्मा को तो परमात्मा आपके अंदर नहीं उतर जाएगा। ये देखो, ये नहीं, इन्होंने एजेंसी लेके रखी ना, और एजेंसी भी ऐसी कि ये हुक्म करते हैं, लेकिन परमात्मा हम क्या कहते, ये जो सब चल रहा है ना, ये हुक्म से चल रहा है, परमात्मा के हुक्म से सब कुछ चल रहा है, हमारी हुकूमत नहीं चल सकती। कितनी सहज बात है, बराबर कि नहीं। और वो जो हमारे अंदर प्रकट होता है ना, उसको हम दूर की बानी कहते हैं या सतनाम कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो अमृत धारा जो होती ना, वो उसकी तरफ से होती है हमारे अंदर, बराबर। सही। हाँ,
तो और यही होना चाहिए। उसकी तरफ से जो होता है वो ही सत्य है, और जो भी हमारी तरफ से होगा ना, हमारे गुरु की तरफ से या हमारी धर्म की तरफ से या हमारे पंथ की तरफ से, तो वो परमात्मा नहीं होता। बराबर। देखो, परमात्मा ने धर्म बनाए ना, परमात्मा ने पंथ बनाए ना, परमात्मा ने समझो गुरु लोग बनाए ना, ऐसा समझो थोड़ी के लिए, तो इनसे बड़ा परमात्मा है ना। तो परमात्मा अगर मालिक है तो वो उसकी मर्जी का मालिक है, तो वो तय करेगा ना किसके अंदर प्रकट होना है, नहीं होना है। प्रकट माने जुड़ाव, किसके साथ वो जुड़ाव करना है, वो नहीं करना है, उसका जो जुड़ाव कन कन तक है ही। बराबर। पर वो जुड़ाव समझ में भी आना चाहिए ना। हम तो बोलने में बोल देते हैं कि परमात्मा कन कन में है, कन कन में है, तो फिर क्या उसकी प्राप्ति करने की क्या जरूरत है, फिर क्या प्रकट करना है, फिर क्या जुड़ाव करना है। लेकिन ये तो बोलने की बात हो, ये तो पंडिताई हो गई। बराबर। बोल देते है परमात्मा कन कन में, लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में हमें वो मालूम चाहिए ना कि हाँ सचमुच जुड़ाव होता है परमात्मा, और परमात्मा ही हमसे जुड़ा। जो परमात्मा खुद से जुड़ाव करता है ना, क्योंकि वो मालिक है ना, तो वो जो जुड़ा होता है ना वही सत्य होता है, उसको हम सत्य कहते हैं। वही असलियत में अमृत की धारा है। बराबर। वही अमरता है असलियत में। बराबर। और वो भी जागृति में है। देखो, सपने में तो कुछ भी हो सकता है, सपने में भी समझो आप या सो गए, नींद में कुछ भी हो गए, आप परमात्मा भी बन गए, कोई आपको अमृत की धारा भी मिल गई, या ऐसा समझो कि कोई सार शब्द भी मिल गया, नींद में मिल गया, ऐसा समझो। लेकिन वो नींद तो खुल जाने के बाद जैसा सपना होता है, जैसी नींद खुल जाती है तो उसमें तो वो सपना खत्म हो जाता है ना। लेकिन परमात्मा तो हम क्या कहते हैं, निरंतर अखंडित है ना, 2400 घंटे है ना, वो तो काल के परे है ना, उसके लिए काल नहीं होता ना। काल माने समय, वो तो 2400 घंटे है। 2400 घंटे माने वो काल के अंदर नहीं है, काल के बाहर, इसलिए हम वो निरंतर अखंड कहते हैं। उसमें कोई खंड ही नहीं है। खंड काल में आता है, समय में आता है, समय में खंडित होता है ना। मेरे 4 घंटे बीत गए, मैं अगले 4 घंटे आऊंगा, तो ये खंड खंड की बात है ना, क्योंकि टाइमिंग ये खंड है। लेकिन परमात्मा निरंतर अखंड है, लगातार है, 2400 घंटे है, उसमें कोई स्टॉप ही नहीं है। यानी वो पहले से ही था, अभी है, आगे भी रहेगा, वो अनंत है। बराबर। उसकी इसलिए हम उसको अकाल कहते हैं ना। तो ऐसी उसकी प्राप्ति हमें जागृति में होनी चाहिए, सोने में नहीं, नींद में नहीं। ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं ध्यान में गया, हा, मुझे को आवाज भी सुनाई लगा, हा, मुझे सात शब्द प्राप्त हो गया, हा, वो मुझे अमृत वर्षा भी हो गई, मिल गई, दूर की वाणी मिल गई। अरे वो ध्यान में तुझे मिल गई, वो क्या फायदे की। जागृति में चाहिए। देखो, संसार भी जो होता है ना, वो जागृति में ही होता है। बराबर। सब व्यवहार होता है ना, सब जागृति में होता है, नींद में होता है। नींद वाले व्यवहार माने सपने जैसे व्यवहार। सपने में क्या किसी को आपने कोई वचन दिया होगा कि मैं तुझे 1 करोड़ दे दूंगा, तो वो क्या फायदे का है। सपने का सपने में होता है। अब सपना तो क्षण में बदलता है, कल का सपना अलग, आज का सपना अलग, वो तो अलग अलग है ना। और उसमें थोड़ी सत्यता होती है क्या। लेकिन जो भी होना है ना, जागृति में होना चाहिए। बराबर। यानी उसको हम जीते जी कहते। क्या कहते? परमात्मा जो होता है ना, हमारे अंदर जो प्रकट होना चाहिए ना, वो जीते जी होना चाहिए, जागृति में होना चाहिए, तो वो ही सत्य है। ध्यान में जो आप वो कहते हैं ना कि मुझे मेरा ऐसा हो गया, मुझे वैसा, वो क्या कुछ काम करे। लेकिन जब जागृत हो जाते हैं, जागृत अवस्था में, तो आपको कुछ नहीं समझता, तो वो नहीं। 24 घंटा माने क्या? दिन और रात। बराबर। तो ठीक है, रात को तो हम तो सो ही जाते, नींद में चले जाते। और नींद कोई सत्य बात तो नहीं रहती ना, नींद तो ये शरीर की नींद है ना। बराबर। अगर हमें जीना है, कल का जीवन देखना है, कल का सूरज दिखना देखना है, फ्रेश होना है, ताजगी हमें महसूस करनी है, जवान रहना है, हम क्या कहते हैं, तो हमें
नींद की आवश्यकता है। तो शरीर नींद लेगा तो भी कल को उसको और ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी ना। तो वैसा ही परमात्मा है। परमात्मा रात को समझो है भी, लेकिन वो कुछ काम का नहीं। हमें दिन में चाहिए, यानी जागृति में चाहिए, यानी वो 24 घंटा चाहिए। उसको हमको जागृति में कहते हैं और उसको जीते जी कहते हैं। देखो, जो जागृत आदमी होता है उसको हम जिंदा आदमी कहते हैं ना। नहीं तो एक मरा हुआ आदमी और सोया हुआ आदमी एक तरीका होता है ना। क्या होता है? सही बात है। सिर्फ जो सो गया आदमी है वो सुबह उठ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हाँ वो जिंदा है। और मरने वाला आदमी भी सोने जैसा ही होता है और वो हमेशा के लिए सो जाता है, वो जगता है नहीं, इसलिए हम बोलते हैं ये मर गया, बस। बाकी क्या? लेकिन परमात्मा जो होता है ना, जागृति में मिलना चाहिए, जीते जी मिलना चाहिए। जागृति माने जीते जी, बराबर समझ में आ जाना चाहिए, तो फायदे का है। तो यही महत्वपूर्ण है। अभी आपको मैंने यही समझा दिए कि जो भी करेगा वो करेगा, उसकी मर्जी से करेगा, बराबर। हमारी तड़प चाहिए। तड़प माने पुकार, अंदर की पुकार चाहिए। पुकार चाहिए माने कोई प्रार्थना करनी, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है, उसको सब समझता है वो। अभी आप बोले कैसा समझ, वो सब समझता है, बस वो सर्वज्ञानी है ना। सर्वज्ञानी का मतलब क्या है? मैं प्रार्थना करूंगा तभी वो समझेगा क्या? ऐसा होता है क्या? मुझे अभी जो आपकी समझो, जो कोई इच्छा है, कोई आपको लग रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे काम होने चाहिए, तो आपने बोल दिए परमात्मा को, उसका आपके काम हो गए, तो परमात्मा को पहले समझता नहीं था क्या? फिर वो सर्वज्ञानी कैसा हो गया? सर्वज्ञानी नहीं है। फिर ऐसा नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञानी। आपको उसको बोलो या न बोलो, आपको क्या चाहत है, वो कैसी पूरी होगी नहीं होगी, बराबर, तो वो बराबर करता है। अगर आपसे उसका कोई ताल्लुकात है और आप क्या बोलते हैं, आप सही उसमें उतरते हैं, हम बोलते हैं ना, आप अगर सब कुछ नियमों के इसमें आप उतरते हैं, खरे उतरते हैं, तो आपको चीज मिलने वाली ही है, बराबर। कोई नौकरी पानी है, आपने वो कोई एग्जाम दे दी और उसमें बराबर पास हो गए, 1 नंबर से पास हो गए, तो आपको नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि आप नियमों में, उस नियम के अंदर आ गए, आपने उसका कड़ा पालन किए। ये हो गया प्रकृति वाला बात। तो वैसा ही तो परमात्मा को अगर आपको देना है ना, और आप उस हिसाब में बैठ रहे ना, तो वो आपको मिलने वाला ही है। और जब तक नहीं मिलने वाला, तो वो कितना ही आप कुछ करो तो नहीं मिलने वाला ही है। फिर आपने ऐसा समझो कि कितनी भी परमात्मा की मान बढ़ाई की ना, तो भी परमात्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बराबर। अच्छा। और परमात्मा को देना ही है, आपको भर भर के देना है। और आपने परमात्मा को गाली देनी शुरू कर दी, दिन रात आप गाली दे रहे, लेकिन आपके अगर भाग्य में है ना जो कुछ, तो परमात्मा को देना ही है, बराबर। ऐसा कभी नहीं परमात्मा कहेगा ये गाली गलौज करता। अरे परमात्मा एक सागर है, अब क्या कहते, वो विशाल है, उसकी बुद्धि विशाल है। अहम बूंद है, एक बूंद ने पूरे सागर के लिए कोई गाली दे दी तो उसको क्या समझ में आने वाली है, समझो। हाँ, ऐसा समझो, हमने किसी ने 15 गाली दे दी, घर बैठे, घर के 4 दीवारों में गाली दे दी, तो 15 को समझ में आने वाला है क्या? नहीं। अब या आपने गाली दी तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या 15 को? नहीं। या घर बैठे आपने 15 बहुत अच्छा 15 ऐसा बोल दिए 4 बिनती के आगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसा ही ये परमात्मा बहुत विशाल है। आप उनको गाली गलौज कर रहे हैं, परमात्मा की या मान बढ़ाई कर रहे, परमात्मा को उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना, नियम में रहो, ऐसा करो तो परमात्मा आपको मिलेगा, अगर ये नियम नहीं किए, बंधन नहीं किए तो आपको नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है। इसको क्या कहते, नादानी, बच्चों जैसी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें, भ्रमित करने जैसी बातें, इसमें कोई राग नहीं होता। तो हमें अभी इतना सहज रहना है। अगर परमात्मा मेरे अंदर प्रकट होने वाला है ना,
तो वो होगा ही, ये विश्वास चाहिए, होगा। नहीं भी होगा ना, चलो उसकी मर्जी, हो गया तो भी उसकी मर्जी, क्योंकि वो मालिक है ना। जी जी जी। अगर हम हमारे मर्जी से करने लगे तो फिर हम मालिक हो गए, और हो सकते कि हम मालिक परमात्मा की नहीं होते ना। तो ऐसी बात होती है, यही भेद होता है, यही भेद किसी लोगों को मालूम नहीं है, बराबर। और भेद के नाम लोग कुछ न कुछ बताते हैं कि आ जाओ हमारे धर्म में, आ जाओ हमारे पंथ में, आ जाओ हमारे गुरुजी के पास आ जाओ, ये धर्म ग्रंथ पढ़ो, ये साखियां पढ़ो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये ऐसा करो, वैसा करो। ये जो भी हम हमारे से करेंगे उसमें कभी आपको सत्य नहीं मिलेगा, बराबर। अगर सत्य की पहचान करनी है ना तो वो खुद करवा देता है, और हमें फिर वो बुद्धि भी देता है कि हाँ ये सत्य है, ये सच है, या यही सत्य है, या यही परमात्मा है, या यही सार शब्द है। उतनी बुद्धि वो देता है ना, लेकिन वो हमको ही देता है क्योंकि उसके साक्षी होते हैं। आज ये जो हजारों लाखों लोगों को प्राप्त हो गया है, और वो जो मुझे बोल रहे बराबर, फोन वो कर रहे हैं कि हमें प्राप्त हो गया। मैं बस हाँ कहता हूँ, अच्छी बात है, चलो परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्ष आपके ऊपर हो गया, वो क्या, क्योंकि देखो जो भी हो गया उसके साक्षी भी आप हो ना। चलो और हो गया इसलिए आपने फोन किए ना, क्या ऐसे मजाक में फोन कर दिए किसको क्या पड़ी है। हाँ, और ये झूठ मूठ क्यों करेंगे लोग, चलो वो भी जाने दो। क्यों मजाक बनाना, परमात्मा कोई मजाक है? नहीं। धर्म कोई मजाक की बात होती है क्या? नहीं। अरे उसके लिए तो हमने जीवन के लिए मानव जन्म मिल गया है, अब इसी में हमें तय करना है क्या सच है, क्या झूठे, परमात्मा है या नहीं है, बराबर। जी। हाँ, तो जो लोग मुझे फोन करते हैं तो वो सही है इसीलिए कर रहे हैं ना, उनको हो रहा है इसीलिए कर रहे हैं ना। चलो एक दुख का करते होंगे तो बात अलग है, हजारों फोन आ रहे, मैसेज आते हैं, और मेरे पास सब स्टॉक है सबने जो किया है, मैसेज भी किया होगा, व्हाट्सएप पे लिख के दिया होगा, फोन तो है ही, और सभी फोन तो ऑनलाइन होते नहीं है, मैं करता भी नहीं है, बराबर। जो फोन ऐसे होते ऑनलाइन की लोगों को उसका कुछ फायदा हो जाए इसलिए वो ऑनलाइन होते, बाकी तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे फोन आते हैं, 1 मिनट के, 2 मिनट के, वो थोड़े हम दे देंगे। क्या देना है क्या नहीं, वो भी ऐसा समझो कि परमात्मा उतना बुद्धि देता है ना। सही बात, ये बात होती। तो चलो आपको सब समझ में आ गया होगा, जो भी करता है परमात्मा कर रहा है, उसकी मर्जी से कर रहा है, उसको कब प्राप्त होना है, नहीं होना है, क्यों होना है और क्यों नहीं होना है, क्या है वो उसको मालूम। लेकिन आपकी लगन है ना कि बस मेरे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि का वर्षा होना चाहिए, यही आपका सवाल है ना, तो वो होगा, बस विश्वास रखो। लेकिन उसके लिए किसी धर्म में मत जाओ, किसी पंथ में मत जाओ, या किसी के इसमें मत, चंगुल में मत फंसो, बराबर। जो भी ऐसा बातें करेंगे कि हमारे पास आ जाओगा, हम आपको सच बता देंगे, तो सच कोई मायका लाल बता नहीं सकता, क्योंकि सच ये खुद का मालिक है, खुद का मर्जी का मालिक है। उसका परमात्मा कहते हैं अगर उसकी मर्जी हो तो ही हमें सच का पता चलता है, तब तक नहीं, बराबर। तो क्यों खामोखाम हम यहाँ जाए वहाँ जाए, पैसा की बर्बादी करे, टाइम की बर्बादी करे, बराबर, या उसी विचारों में हम पड़े रहे। वो होगा, बराबर होगा, जो होने वाला है ना। अगर आपकी इच्छा है ना कि वो तत्व मेरे अंदर प्रकट होना चाहिए तो वो बराबर होगा, और उसका बुद्धि भी, उसकी समझ में भी हमें आ जाएगी, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। हेलो, बोलो जैसे मतलब से अगर मैं निकलता हूँ तो कोई भी मतलब पुराने जो दोस्त है वो रोक लेते हैं और मेरे से पैसे मांगने की इच्छा प्रकट करते हैं। और इच्छा प्रकट करते हैं तो कभी कभार दे भी देता हूँ उनको मैं, पर वो हर बार कुछ न कुछ मांगने ही की करते हैं। देखो अभी आपने जो सवाल किए ना, लोग मांग रहे, देखो आपके पास है इसलिए आप दे रहे, लेकिन जब भी हम किसी को दे रहे ना उधार,
तो ऐसा एक समझ में लेना कि ये देने वाला नहीं है, अगर इसने नहीं दिया तो मेरी कोई नुकसान होने वाले नहीं है, ऐसे हिसाब से ही देना, बराबर, नहीं तो बिल्कुल नहीं देना, बराबर। हम कोई राजे महाराजे नहीं है और कोई उससे नाराज नहीं होगा, या किसी की आत्मा क्या बोलते दुखी नहीं होगी, या वो कोई हमें ये नहीं देगी, कोई श्राप नहीं देंगी यार तेरे पास पैसा होते भी तूने मुझे नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। जब नहीं, वो दारू के लिए ज्यादा मांगते, दारू पीने वाले जो होते ना। अरे फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी सीधी बात है जी। तो देने का नहीं ना, गलत काम के लिए मांग रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर की नहीं, तो कैसा देने का, नहीं देने का, कितना सीधी बात है। सही बात है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ले लो पैसा और दारू पियो, तो फिर तो मैं भी नहीं रोकूंगा और कोई परमात्मा भी आपको नहीं रोकेगा ना क्योंकि आपको आप जानकर दे रहे, आप जानकर दे रहे ना, आपको मालूम है कि इसका उपयोग ये करने वाले हैं, तो फिर आपका बुद्धि क्या कह रही है उस टाइम। अगर कह रही है दे दो तो दे देने का, अगर नहीं कह रही तो नहीं देने का। मतलब ईश्वर की कोई इच्छा है कि नहीं, मर्जी है कि नहीं। अगर परमात्मा हमारे साथ है तो वो हमारी बुद्धि चला रहा है, तो परमात्मा की बुद्धि कैसी होगी, ऐसा विचार करना। जो भी हम निर्णय लेते ना, तभी यही समझना कि परमात्मा मेरे साथ है और मुझे उसने ऐसी बुद्धि दी, तो परमात्मा ऐसी बुद्धि दे सकता है क्या, ये भी थोड़ा हम बुद्धि चलाए ना। अगर परमात्मा सर्वज्ञानी है तो हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी थोड़े शाणे है कि नहीं, हमको भी थोड़ी बुद्धि है कि नहीं। सही है, सही है। ये बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब।